बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राज्य से संबंधित कोई भी विवाद हो, यहाँ तक कि कई बार तो अकबर अपने निजी समस्याओं का भी बीरबल से हल पूछा करते थे और बीरबल भी अपनी अनुभवी आंखों से देखकर भली भांति जांच परख करके ही कोई हल सुझाते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बहुत क्रोध में थे। अकबर को गुस्से में देखकर उन्हें सामान्य करने के लिए बीरबल कहते हैं, जहाँपना आप खामोखाब गुस्सा करके अपना खून जला रहे हैं। जलाना ही है तो दुश्मन का कलेजा जलाइए। दरअसल बीरबल ने बादशाह का ध्यान भटकाने के लिए ये बात कही थी, किंतु उस दिन बीरबल का अनुमान अकबर के विषय में गलत साबित हुआ। आज बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बहुत बुरा मान गए। बीरबल, हमें आपसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। आपकी बात सुनकर हमें आपसे घृणा हो रही है, इसलिए हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप आज और अभी ये दरबार ही नहीं बल्कि हमारा राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाएं। आपको देश निकाला दिया जाता है। बीरबल समझते थे कि बादशाह अकबर अभी क्रोधित हैं और क्रोध में आकर ही वे ऐसी बात कह रहे हैं, परंतु बादशाह के हुक्म की तालीम करना उनका फर्ज था। इसीलिए उसी समय बीरबल दरबार छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अकबर को बीरबल की कमी महसूस होती है। तब वो कहते हैं, न जाने बीरबल इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगा। हमने उस दिन गुस्से में आके उन्हें कितना भला बुरा कह दिया, मगर उनके बिना राज्य में कामकाज में मन ही नहीं लगता। बीरबल ने सदा महत्वपूर्ण निर्णयों पर मशवरा करने और निर्णय लेने में हमारी मदद की है। उनके बिना तो जटिल मुद्दों को सही तरह से सुलझा पाना भी कठिन होता जा रहा है। हमें बीरबल की तलाश करनी चाहिए। सैनिकों, राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो, पता करो कि हमारे करीबी मित्र बीरबल इस वक्त कहाँ हैं। अकबर से आज्ञा पाकर सैनिकों की एक टुकड़ी बीरबल को खोजने के लिए निकल पड़ती है। सैनिक गांव दर गांव भटकते रहते हैं, किंतु बीरबल का कहीं कोई पता नहीं चलता है। फिर थक हार के सारे सैनिक बादशाह के पास वापस आते हैं। बादशाह सलामत, हमने हर गांव गली मोहल्ले में उन्हें ढूंढा, लेकिन बीरबल हुजूर का कहीं पता नहीं चल रहा है। ये क्या कह रहे हो? उनको ढूंढना अति आवश्यक है। हम कुछ नहीं जानते। हमें बीरबल वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार फिर सभी सैनिक गांव-गांव घूमकर बीरबल को ढूंढते हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती। तो वो वापस आकर कहते हैं, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन हम बीरबल हुजूर को खोजने में सफल नहीं हो सके। हमने अपनी ओर से प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु न जाने हुजूर कहाँ छिप गए हैं कि हम उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, अब हमारी ये जिद है कि हम हर सूरत में बीरबल को वापस लाकर ही रहेंगे। हम जानते हैं कि बीरबल हमें छोड़कर कहीं दूर नहीं गए हैं, बस हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। उन्हें पर्दे के पीछे से बाहर कैसे निकालना है, ये हम भली भांति जानते हैं। बीरबल को खोजने के लिए बादशाह अकबर एक युक्ति लगाते हैं और एक बार फिर से सैनिकों को बुलवाते हैं। सिपाहियों, हमारे राज्य में जितने भी गांव हैं, उनके मुखियाओं को ये संदेशा भिजवा दो कि हर गांव के मुखिया को 1 माह के भीतर बुद्धि से भरा हुआ बर्तन लेकर राज्यसभा में हाजिर होना होगा, और ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह उन्हें उस बर्तन में हीरे जवाहरात भर के हमें देने होंगे। जो आज्ञा हुजूर। अकबर से आज्ञा पाकर सैनिक गांव-गांव घूमकर अकबर का संदेश फैलाने लगते हैं। ऐसे ही संदेश सुनाते सुनाते सैनिक उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर बीरबल भेष बदलकर रह रहा था। मुखिया जी, बादशाह अकबर का हुक्म है कि आपको 1 माह के भीतर बुद्धि से भरा एक बर्तन लेकर राज दरबार में उपस्थित होना होगा, और अगर आप ऐसा ना कर सके तो उस स्थिति में आपको उस बर्तन के अंदर हीरे जवाहरात भर के देने होंगे। हे भगवान, ये बादशाह का कैसा बेतुका पैगाम है। भला एक बर्तन में बुद्धि को कैसे भरा जा सकता है? बादशाह का ये फरमान तो मेरे समझ के परे है। कई बादशाह का ये गरीबों से कर वसूल करने का कोई नया तरीका तो नहीं है? बादशाह का संदेश पाकर मुखिया बहुत चिंतित हो गया और उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। उस सभा में बीरबल भी शामिल हुए। गांव वालों, बादशाह सलामत की ओर से एक संदेशा आया है। बादशाह का कहना है कि 1 महीने के अंदर हमें कटोरे भर में बुद्धि भरकर राज्य दरबार में हाजिरी लगानी होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो उस कटोरे में हमें हीरे और जवाहरात भर के देने होंगे। हम सब किसानों की तो पहले ही वर्षा न होने के कारण कमर टूटी हुई है।
ऐसे हालात में बादशाह की ओर से आए हुए इस संदेश ने मेरी नींद उड़ा दी है। समझ नहीं आता कि क्या करें। आखिर 1 महीने के अंदर बर्तन के अंदर बुद्धि हम किस प्रकार से भर सकेंगे? गांव वालों की परेशानी को समझकर बीरबल सामने आते हैं। आप चिंता ना करें मुखिया जी, आप मुझे एक बर्तन दे दीजिए। 1 माह के अंदर मैं आपको बुद्धि भरकर उसमें दे दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। बीरबल की बात सुनकर मुखिया को घोर आश्चर्य हुआ, किंतु उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब किए बिना एक बर्तन लाकर बीरबल को दे दिया। फिर बीरबल उस बर्तन को लेकर खेतों की ओर चल दिया। बीरबल के खेतों में उस समय कद्दू की फसल लगी हुई थी। अपनी फसल में से एक छोटा सा कद्दू उठाकर बीरबल ने उस बर्तन के अंदर रख दिया। कद्दू के साथ अभी भी उसकी बेल लगी हुई थी। बीरबल अगले कुछ दिनों तक लगातार उस कद्दू की सेवा और देखभाल करता रहा। उसे नियमित रूप से पानी देते रहने के कारण धीरे धीरे कद्दू बड़ा होने लगा और जल्द ही वो उस बर्तन के आकार के बराबर का हो गया। अब उस कद्दू को उस बर्तन से बाहर निकाल पाना असंभव था। फिर बीरबल ने उस बेल को काटकर उससे अलग किया और बर्तन का मुंह कपड़े से ढक दिया। फिर बर्तन लेकर बीरबल मुखिया के घर चला गया। मुखिया जी, ये लीजिए, 1 माह का समय पूरा हो गया और आपका घड़ा भी बुद्धि से भर चुका है। अब आप इसे लेकर बादशाह सलामत के पास जाइए। फिर बीरबल ने मुखिया जी के कान में कुछ कहा। बीरबल की बात सुनते ही मुखिया जी के आंखों में चमक आ गई। फिर जैसा बीरबल ने कहा था, मुखिया जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मुखिया जी उस बर्तन को लेकर अकबर के दरबार में पहुँचे। बादशाह सलामत की जय हो। ये लीजिए हुजूर, इस बर्तन में मैंने बुद्धि भरी हुई है। आप इस बर्तन को तोड़े बिना और इसके अंदर जो सामान है उसे काटे बिना बुद्धि को बाहर निकालिए। मुखिया की बात सुनकर अकबर उस बर्तन के ऊपर से कपड़ा हटाता है और बर्तन के अंदर झांक कर देखता है तो उसे एक बड़ा सा कद्दू अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है। यह देख अकबर को समझते देर नहीं लगी कि इतनी बुद्धिमत्ता और दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। इतने कठिन प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य बीरबल के अतिरिक्त और किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। ये सोचकर अकबर मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, आप सच सच बताइए कि ये बर्तन आपको किसने दिया? बादशाह सलामत, यह बर्तन मेरे गांव में रहने वाले एक मजदूर ने मुझे दिया है, जो कद्दू के खेत में मजदूरी करता है। बादशाह अकबर समझ गए थे कि ये मजदूर कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही था। अरे अकल के अंधों, इस पहेली का हल बताने वाला वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे वो तो हमारे मित्र और सलाहकार बीरबल हैं। हमें जल्दी से उनके पास ले चलिए। बादशाह अकबर की बात सुनकर मुखिया उन्हें अपने गांव ले जाते हैं और बीरबल से मिलवा देते हैं। बीरबल को सामने देखते ही अकबर बादशाह मुस्कुराकर बोले, आपको क्या लगा था बीरबल कि तेज बुद्धि के मालिक सिर्फ आप ही हैं? अरे भाई, इतने बरस आपके साथ बिताने के बाद थोड़ी बहुत सूझबूझ और चालाकी तो हम में भी आ गई है। अकबर की बात सुनकर बीरबल भी मुस्कुरा देते हैं। हमें माफ कर दीजिए बीरबल, आपके बिना हमारा राज दरबार अधूरा है। हम आपके बिना अपने राज दरबार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी गुस्ताखी को नजरअंदाज करके आप हमारे साथ चलिए, यही हमारी गुजारिश है। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह को यूं गिड़गिड़ाते हुए देख बीरबल गदगद हो जाते हैं और झुककर उन्हें सलाम करते हैं। और उसके बाद अकबर और बीरबल अपने बीच के मनमुटाव को भूलकर वापस राजधानी की ओर लौट आते हैं और राज दरबार का कार्य पहले की तरह ही चलाने लगते हैं। कहते हैं कि इसके बाद बादशाह अकबर कभी भी बीरबल से नाराज नहीं हुए। उन्होंने बरसों तक बिना किसी मतभेद के एक साथ राज्य का कार्यभार संभाला।